एक विचित्र गांव में, जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, शिला नाम की एक युवती रहती थी। अपने दयालु हृदय और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जानी जाने वाली शिला गांव की चिकित्सक थी, जो जड़ी बूटियों और उपचारों के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन औषधीय पौधों के लिए जंगल में खोज करते समय शिला एक प्राचीन छिपे हुए उपवन में जा पहुंची, जो एक अजीब सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। उपवन के केंद्र में एक राजसी पेड़ था, जिसके पत्ते चमक रहे थे और तने पर रहस्यमयी रून अंकित थे। उत्सुकता से शिला ने पेड़ को छुआ और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके तने में एक गुप्त डिब्बा खुला, जिसमें एक पुरानी अलंकृत पुस्तक निकली। पुस्तक चमड़े से बंधी हुई थी और जटिल प्रतीकों से सजी हुई थी, जो धीरे धीरे चमक रही थी। शिला किताब को वापस अपनी झोपड़ी में ले गई, जहां उसने पाया कि इसमें एक लंबे समय से लुप्त जादुई परंपरा से मंत्र और जादू शामिल हैं। जैसे जैसे वह इसके पन्नों में उतरती गई, शिला को एहसास हुआ कि मंत्र न केवल उपचार कर सकते हैं, बल्कि रूपांतरित और सुरक्षा भी कर सकते हैं। जैसे जैसे वह मंत्रों का अभ्यास करती गई, गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। फसलें खूब उगने लगीं, बीमारियां ठीक होने लगीं, और यहां तक कि मौसम भी उसकी इच्छा के अनुसार बदलने लगा। हालांकि इन चमत्कारों के साथ अप्रत्याशित चुनौतियां भी आईं। किताब की शक्ति से आकर्षित होकर अंधेरी ताकतें जंगल में हलचल मचाने लगीं, जिससे गांव की शांति को खतरा पैदा हो गया। शिला जानती थी कि उसे अपने घर की सुरक्षा के लिए जादू में महारत हासिल करनी होगी। वह किताब के गहरे रहस्यों को जानने और इसकी उत्पत्ति के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसका सामना रहस्यमय प्राणियों से हुआ, और उसने ऐसे परीक्षणों का सामना किया जिन्होंने उसके साहस और बुद्धि का परीक्षण किया। अंत में शिला को पता चला कि यह किताब भूमि के एक प्राचीन संरक्षक की ओर से एक उपहार थी, जिसे शुद्ध हृदय वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना था। अपनी भूमिका को स्वीकार करके और जादू का जिम्मेदारी से उपयोग करके शिला ने जंगल में संतुलन बहाल किया और अपने गांव को अतिक्रमणकारी अंधकार से बचाया। उसकी बहादुरी और निस्वार्थता ने उसे अपने लोगों का सम्मान और आभार दिलाया, और शिला अपने आप में एक किंवदंती बन गई, जो न केवल अपने उपचार कौशल के लिए, बल्कि जादू और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपके पास कोई बदलाव या अतिरिक्त विवरण है जिसे आप शामिल करना चाहते हैं, तो बस मुझे बताएं।